स्वागत है आपका MIS में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास 1 में कि सारी चीज़ें पहले तो पता चल चुकी है, तो फिलहाल मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। रिकैप में मैंने आपको बताया था सेल, कॉलम, रो, हर चीज़, ये सारी चीज़ें बता दिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में। अब आगे के बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। जो आपका MS एक्सेल होता है, देखिए एक्सेल क्या है। पहले जब होता था कि बहुत पहले की बात है, जब एक्सेल ओरिजिन हुआ था, मतलब बनाया गया था फर्स्ट टाइम पे, तो लोटस नाम से बोला जाता है। इसका नाम था लोटस। स्प्रेडशीट भी बोला जाता था। अभी भी आपको स्प्रेडशीट बोलेगा, जैसे कि लाइनक्स वगैरह में जब आप काम करेंगे, लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसमें आपको जो है स्प्रेडशीट बोलती है। एक्सेल नहीं होता है उसमें टर्म्स, उसमें स्प्रेडशीट पूरा एरिया एक विंडो है। विंडो के अंदर वर्कबुक, यानी जो आपने ओपन किया हुआ है वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसके अंदर रेंज सेल सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, यह जो वर्कशीट होता है तीन तरह से होता है, सॉरी। नॉर्मल वर्कशीट, मैक्रो वर्कशीट, चार्ट वर्कशीट। ठीक है, ये इस तरह की इतनी सीट्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मल सीट जिस पे अभी हम हैं, ये वाली जो सीट्स है, ये सारे नॉर्मल सीट हैं। ठीक है, अब एक मैक्रो वर्कशीट होता है जिस पे मैक्रो जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो मैक्रो वर्कशीट होता है। वो आपको मैं बता दूंगा कैसे आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिख के दिखा दिया है। मैं थोड़ा सा जूम प्लस F11 प्रेस करेंगे, नॉर्मल वर्कशीट पे रहेंगे। और मैक्रो वर्कशीट क्या होता है, कंट्रोल प्लस F11 प्रेस करेंगे, मैक्रो वर्कशीट पे चले जाएंगे। ठीक है, चार्ट वर्कशीट क्या होता है, नॉर्मल F11 प्रेस करेंगे, चार्ट वर्कशीट पे आ जाएंगे। तो चार्ट वर्कशीट क्या होती है, चार्ट बनाने के लिए होता है। अब जैसा कि आपको नया जो एक मैंने टर्म्स बोला था, रेंज। रेंज क्या है, टाइप ऑफ रेंज। ठीक है, टाइप ऑफ रेंज जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है। कॉलम चल रहा है, 1 2 3 चल रहा है, एक सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये सारे सेल, जितने भी सेल बनते जा रहे हैं, हम जितना एरिया, हम जैसे सपोज इतना सेलेक्ट कर लिया एरिया। ठीक है, A से लेके A15 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यह क्या होगा, एक रेंज बन गया। ठीक है, अब इस रेंज को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे इधर B पे चले गए, C पे चले गए, D पे चले गए, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यह क्या है कि एक रेंज बन रहा है। ठीक है, इसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसी रेंज को थ्रू जो है कि आप अगर ये सब क्लियर हो जाएगा ये पार्ट, तो फिर आगे के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रेंज क्या है, ठीक है, ये रेंज क्लियर हो गया। जितना भी एरिया सेलेक्टेड है, जिस सेल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो रेंज है। ये क्लियर हो गया। कलेक्शन ऑफ सेल्स को रेंज बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रेफरेंस, एक होता है नेम रेंज। डायरेक्ट रेफरेंस, अब देखिए कलेक्शन ऑफ सेल्स एक रेंज हो गया। डायरेक्ट रेफरेंस क्या है, इसके अंदर टाइप ऑफ रेंज के अंदर डायरेक्ट रेफरेंस और नेम रेंज है, दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी यूज डायरेक्ट सेल रेफरेंस, फॉर एग्जांपल A1 to A10, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, इस सेल पे सेलेक्ट करके कि A1 से लेके, जैसे मान लीजिए A15 मैंने सेलेक्ट कर लिया या 10, तो यह क्या हो गया, एक डायरेक्ट रेंज हो गया। ठीक है, जो हमने चाहे जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं हम, यह डायरेक्ट रेंज है। ठीक है, अब जो होता है नेम रेंज, व्हेन यू यूज रेफरेंस एज नेम, फॉर एग्जांपल माई रेंज। ठीक है, तो जैसे नेम रेंज क्या होता है कि हम यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अब मैं ले लिया। ठीक है, मैंने एक रेंज बना लिया, ये देखिए। ठीक है, अब इस पूरे रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका नाम दे दिया, जैसे मान लो कुछ भी नाम दे सकते हैं, XYZ, आपको जो लगे, जो आपको टर्म यूज करना। रेंज, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका जो नाम दे दिया रेंज। ठीक है, तो ये जो रेंज है, ये रेंज नाम से एक पूरा एरिया सेलेक्ट करके मैंने बना दिया। ठीक है, अब कभी भी मैं अगर कुछ भी फॉर्मूला यूज करूँगा या कोई भी काम कर रहा हूँ, तो मैं इस पूरे एरिया को डायरेक्ट जो है कि कॉल कर सकता हूँ, किस नाम से, जिस नाम से मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने इसका नाम रेंज दिया था।
अब इसका नाम जो है कि आपको रीनेम करना है, जो भी चीज़ें करनी है आप जो है कि यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला टैब में, ठीक है, नेम मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने जो रेंज बनाया था, ये रेंज यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो सिलेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी हम नेम बनाएंगे इसके अंदर ये स्टोर होता रहेगा, आप 1 नाम 2 नाम 10 नाम। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा वहाँ पे कि जब भी आप जितने भी नेम रेंज बनाते हैं उस नेम रेंज को जो है आप यूनिक रखेंगे, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट हो जाएगा तो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो रेंज नाम मैंने दे दिया, या कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए इस नाम को चेंज करना चाहते हैं, आप जाके एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं, रेंज को जो है कि आप कोई और नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, रेंज क्या है। अभी आपको नेम मैनेजर नहीं समझ में आया क्योंकि ये थोड़ा आगे का पार्ट था, मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए नेम रेंज और रेफरेंस, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। डायरेक्ट रेफरेंस क्या है कि जो भी हमने सेलेक्ट किया ऐसे, ये है डायरेक्ट रेफरेंस। नेम रेंज क्या है कि जो भी हम रेंज सेलेक्ट करके इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, इस कंटेंट्स का एक नाम दे देते हैं, वो होता है नेम रेंज। यानी जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी उसी नाम से, मतलब उस एरिया को यूज करने के लिए उसी नाम से हम कॉल करेंगे, उसको बुलाएंगे नेम रेंज, ठीक है। अब देखिए सेल्स क्या होता है, रो का लिमिटेशंस, ठीक है, कॉलम लिमिटेशन, सेल्स की जो कैपेसिटी है, कलर सपोर्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं और किस जगह पे होती हैं, ठीक है। अब देखिए कलर सपोर्ट, कलर फिल्टर। अब आते हैं यहाँ पे टॉपिक्स, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो एक्सेल होता है, एक्सेल की फाइल होती है, जब हम सेव करते हैं, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है सेव करने का। ये इंट्रोडक्शन का नॉर्मल पार्ट है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल फाइल होता है, जैसे कि वर्जन्स होते हैं, आपने सुना होगा कि MS एक्सेल का, अब मैं आपको 2003 से कंपेयर करके बता रहा हूँ क्योंकि उसके पहले भी जो आपका नॉर्मल फाइल सेव होती थी वो .xls में सेव होती थी, ठीक है। अब आपको एक नया चीज़ मिल गया डॉट, मतलब ये क्या है, तो ये देखिए कि आपको एक अभी समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें हैं क्या। अब 2003, 2007, 2010, 13, 16, 19, 19 प्लस एव, ठीक है, सारे वर्जन्स हैं, वर्जन का मैंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझिए। तो इस वर्जन में जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, मैं पेज को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको एक लाइन पे दिखे। वर्कबुक, वर्कबुक क्या होता था, एक्सटेंशन, नॉर्मल फाइल जो होती थी वो .xls में सेव होती थी, मैक्रो फाइल जो अभी मैंने आपको बताया वो .xls में वो भी सेव होती थी, बाइनरी फाइल एक होती है वो XLS में वो भी सेव होती थी, टेम्पलेट फाइल .xlt, एडिंस XLMS, ये जो है कि फाइल को सेव करने का जो है एक फॉर्मेट था, ठीक है। जैसे आप MS वर्ड सेव करते हैं तो .doc होता है, ऐसे किसी भी टाइप की, किसी भी एप्लीकेशन की जो फाइल आप सेव करते हैं तो उसका जो है कि एक एक्सटेंशन नेम होता है। अब एक्सटेंशन नेम जैसे मान लीजिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक फोल्डर में जाते हैं, किसी फोल्डर में मान लीजिए आपकी जो है कि 10 फाइलें रखी हुई हैं, ऐसे हज़ारों फाइलें रखी हुई हैं, उसमें अलग अलग टाइप की फाइलें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इमेज है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई एक्सेल की फ़ाइल है, कोई फ़ोटोशॉप की है, कोई कोरेल ड्रॉ का है, मतलब XYZ किसी भी एप्लीकेशन की फ़ाइल है। अब उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सेल की फ़ाइल है, मान लीजिए लोगो ना दिख रहा हो आपको, सिंपल सब फ्लैट है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो किस एप्लीकेशन की फ़ाइल है, वो उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो उसकी पहचान इसी से किया जाता है। ये जो एक्सटेंशन होता है एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इनेबल होता है, ठीक है। आप इस एक्सटेंशन में किसी भी फाइल को जब आप सेव करेंगे तो एक्सेल की अगर है तो एक्सेल .xls 2003 में होता था, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। अब आते हैं हम अपने इस पर, देखिए मैंने आपको समझाने के लिए फोल्डर ओपन किया था। 2007 पे आते हैं।
2007 पे अगर आप कंपेरिजन करें तो इसका जो एक्सटेंशन था वो XLS से बदल के .xlsx हो गया था, जो नॉर्मल फाइल थी। मैक्रो फाइल का .xlsm हो गया था, XLSB हो गया था, टेम्पलेट फाइल ऐसे ऐड इनका XLAM हो गया था। ठीक है, तो ये सारे आप घबराइएगा मत कि एडिंस क्या है, टेम्पलेट फाइल क्या है, बाइनरी फाइल क्या है। आगे अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि हर चीज़ आपको क्लियर होगी जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे। अभी एक नया लगेगा, जैसे आप धीरे से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आपका ये सारी क्लियर हो जाएंगे फंडा। 2010 में भी सेम था, 2013 में भी सेम है, 2007 से लेके 2019 तक। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन 365 आया हुआ है उसमें भी ये एक्सटेंशन सेम है। ये एक्सटेंशन आपको जो है 2003 में ही मिलेगा अलग, और उसके लोअर वर्जन। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, XLS की फाइल मिल गई तो आप इसमें डिप्रिसिएशन कैसे क्रिएट करेंगे, इसी से आपको पता चलेगा कि भैया ये 2003 की है, इसके ऊपर की जितने वो सारे 2007 या 2010 किसी भी वर्जन का हो सकता है। ठीक है, बट अगर इसके नीचे का है तो ये 2003 का ही है। ठीक है, ये चीज़ें पता चल गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस टाइप ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट जो 2003 में था वो कितना आप ले सकते थे, उसकी जो लिमिटेशन थी और 255 की थी। 255 सीट जो है कि आप इंसर्ट कर सकते थे 2003 से लोअर वर्जन में। ठीक है, अब उसके बाद जो है 2007 से जो अब तक का जो वर्जन आया है, इसमें आप अनलिमिटेड सीट ओपन कर सकते हैं एज पर विंडोज सपोर्ट। जितना भी आपका विंडोज सपोर्ट करता है उतनी सीट आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब सीट क्या है आप जो देख रहे हैं, ये सीट 2, सीट 3, सीट 4 यही सीट है। इसकी जो लिमिटेशन थी 2003 और उससे लोअर वर्जन में 255 थी। ये क्वेश्चंस हो जाता है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो इससे सारी नीचे से सारी चीज़ें क्या थी, वह 255 थी, और उसके ऊपर के जितने वर्जन है उसमें एज पर विंडोज सपोर्ट आप अनलिमिटेड सीट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट करते जाइए, कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका विंडोज सपोर्ट करता है उतना आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आपको ये पता चल ही चुका है मैक्रो। अब आते हैं नीचे, जो आपका लिमिटेशन था मैं आपको बता दूं, रो। ये जो रो होता है, ठीक है, वो रो 2003 में, ये 2003 में कितना था। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब सेल की कैपेसिटी कितनी थी, उसमें जो है कि 12,000 जो है आप वर्ड सॉरी कैरेक्टर, जो एक लेटर होता है 12,000 लेटर तक आप लिख सकते थे। जैसे एक जो सेल है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जैसे हम टाइप कर रहे हैं, इस सेल के अंदर जो है कि 12,000 तक आप लिख सकते थे ऐसे एक अक्षर। ठीक है, अब जो है उसके ऊपर के जितने भी वर्जन आए उसमें उसकी जो लिमिटेशन बढ़ के 32,000 तक की हो गई है। यानी आप एक सेल में अभी 32,000 लेटर लिख सकते हैं, मतलब एक सिंगल सेंटेंस में बोलें तो। अब देखिए कलर सपोर्ट, उसमें 2003 में कितना था, 56 था। 56 ओनली 56 कलर जो है सपोर्ट करता था। लेकिन 2007 से एवं जितने भी अब तक के वर्जन आए हैं उसमें 4.3 बिलियन तक के कलर सपोर्ट आपको मिलता है। इसमें जो कलर्स होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अब आते हैं। ठीक है, 2003 से पहले जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में 3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग था। ठीक है, उसके बाद के जितने भी वर्जन आए हैं उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है कि अनलिमिटेड हो चुका है। अब देखिए कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो 2003 में नहीं थे, 2007 में आए हैं। कुछ फार्मूला 2010 में आए हैं, कुछ ऐसे ऐड होता गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जैसे कि काउंट इफ्स है, ठीक है, सम इफ्स है, एवरेज, ये सारी चीज़ें जो है जितने फार्मूला आपको दिख रहा है ये सारे फार्मूला जो है 2003 में था ही नहीं। 2007 में जितने में, जैसे मैंने आपको वाई करके दिखा रहा हूँ, ये जो है कि 2007 में आए। ठीक है, अब इसके नीचे के जो ये फार्मूला है पावर, पाइवट,
स्लाइसर, नेटवर्किंग डेज, ये सारी चीज़ें जो है कि 2007 में भी नहीं थे, 2010 आया, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें ऐड हो गई, फिर ऐसे करके आपका फ्लैश फिल, ये सारी चीज़ें ऐड हुई अगले वर्जन में। फिर ऐसे करके और भी सारे, अभी जैसे कि एक्स लुकअप आ गया है, ठीक है, फिल्टर का फॉर्मूला आया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस अभी आए हैं जो 365 में आए हैं। इसके लोअर वर्जन में आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हर एक वर्जन में कुछ ना कुछ ऐड होता गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, करता हूँ क्लियर हो गया, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल को सेव करने का जो फॉर्मेट होता है वो एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब एक्सटेंशन का यूज क्या है, अभी जैसे मैंने आपको एक दिखाया फोल्डर में, ये देखिए जो फाइलें सेव हैं तो वो .xls में सेव है, ठीक है, वो ये ऐसे सेव है। अब जैसे बाइनरी की फ़ाइल जो होती है, वो बाइनरी की फ़ाइल क्या होती है कि आप जब किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसमें बहुत सारे मोड होते हैं, ठीक है। अब मोड कैसे हैं आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे गया मैं फाइल में, सेव एज पे गया। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस को मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। जैसा कि आपने फाइल को ओपन किया था तो होम, न्यू और ओपन मिला था, और ये सारी चीज़ें मिली थी, सेम चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आपको अगर ज़रूरत होती है तो यहाँ पे इनसे इंसर्ट कर सकते हैं। इन्फो में आप जाएंगे तो ये सारे इन्फो के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कॉन्टेक्ट और बुक, इंस्पेक्ट, वर्जन हिस्ट्री, ये सारा मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगा एक्सेल का जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फो का मतलब हो गया सेव, मतलब ये आपकी फ़ाइल ऑलरेडी जो ओपन है, इसको आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी। यानी जो भी अभी हमने मॉडिफाई किया था, वर्क किया था, इसको हमें सेव करना होता है। ऐसा नहीं कि वैसे छोड़ देंगे तो जितना आपका एग्जिस्टिंग था उतना ही रहेगा, बाकी के काम उड़ जाएंगे अगर सेव नहीं करेंगे, डायरेक्ट बंद कर देंगे तो इसलिए आप जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उसको अगर उसी मोड में चाहिए तो उसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, सेव करेंगे। अब इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए आपको, मतलब सेम फाइल जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इस सेम फाइल को आप क्या करेंगे कि इसका एक डुप्लीकेट और मतलब एक और फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सेव एज पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये विंडोज आ गया। विंडो में आपको बोल रहा है कि दिस पीसी में सेव करना है, ऐड ए प्लेस, यानी यहाँ से आप कोई और प्लेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव करने का एक लोकेशन दे रहा है, डेस्कटॉप YT एक्सेल, ठीक है। एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे, इसमें सेव करने के लिए बोल रहा है। अब आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं या कहीं और सेव करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर दे रहा है। न्यू फोल्डर मतलब कि आप इस जगह पे रहते हुए एक नया फोल्डर बना के उसके अंदर सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नहीं सेव करना है, कहीं भी नहीं सेव करना, और भी अलग लोकेशन पे सेव करना है तो ब्राउज पे जाएंगे, सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप को चूज किया, यहाँ से डेस्कटॉप चूज किया। डेस्कटॉप के अंदर कोई भी फोल्डर मैं बना लेता हूँ या बाहर ही, या तो मैं जैसे एक YT एक्सेल का मैंने बना रखा है फोल्डर, इसमें मैं सेव करता हूँ फाइल को, इसी को। अब यहाँ पे सेव करने के लिए पहले से फाइल सेव है, इस नाम से नहीं करेंगे, इस नाम से करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे नाम आपको चेंज करना पड़ेगा फाइल का। अब देखिए मैं जो एक्सटेंशन की बात कर रहा था, आपको बता रहा था, वो यहाँ पे एक्सटेंशन शो कर रहा है। विदाउट एक्सटेंशन आपकी फ़ाइल सेव नहीं होगी। आप कभी भी फाइल को सेव करेंगे तो उसको एक्सटेंशन देना ही होगा। अब आपको ये पता होगा, ये देखिए इतने सारे जो है फाइल के फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं, तो ये अलग अलग फाइल के फॉर्मेट हैं। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए एक्सेल वर्कबुक XLSX, ये जो है कि आपका नॉर्मल फाइल दिख रहा है, ये नॉर्मल फाइल है। एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक XLSM, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, बताया था, ये मैक्रो की फ़ाइल है। जब मैक्रो आप जैसे रिकॉर्ड करेंगे, मैक्रो बनाएंगे, तो जब भी आप फाइल को सेव करेंगे वो मैक्रो की फ़ाइल होगी, ठीक है। एक्सेल बाइनरी जैसा मैंने आपको बताया था, XLSB, ठीक है। एक्सेल 97 से लेकर 2003 वर्कबुक, अगर आप उसमें सेव करना चाहते हैं तो .xls होगा, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था सीट पे। चीज़ें क्लियर हो गई आपको, आशा करता हूँ अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे आपको सारे अगर मैं बताता रहूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो,
आप अपने पीसी में सिस्टम पे ओपन करिए, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि कौन किस चीज़ का फाइल है। टेम्पलेट मेरा मेन मकसद ये था कि आपको समझाना था कि कौन सा क्या होता है, कैसे होता है। CSV कामा डेलीमिटेड जो फाइल होती है उसको बोलते हैं CSV। ये इसका भी बहुत यूज होता है जब आप फाइल को सेव करते हैं। तो CSV का आप किसी भी जैसे वेबसाइट पे जब जाते हैं ना, तो जो नॉर्मल फाइलें जब डाउनलोड होती हैं, आज की जितनी भी लेटेस्ट आ रही हैं, ज़्यादातर CSV में डाउनलोड होती हैं। आपको कभी भी किसी वेबसाइट पे आप डेटा आप बना लिए हैं, डेटा को अपलोड करना है, तो वो CSV फाइल को सपोर्ट करता है, इसलिए CSV का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं, आपको जैसे एडिंग ये सारा 2003 का दिख रहा है लिंक, ये सब अलग अलग है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, फिर ये आप देखिए, इसको जो फाइल आपको पसंद आए उसको सेव सिलेक्ट करिए और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका फाइल उस फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। जो भी चीज़ अगर नहीं क्लियर होगा, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने अपने पेज पे आ गए। अब हम यहाँ से आपको नॉर्मल फाइल में हमें सेव करना है, तो नॉर्मल फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये नॉर्मल फाइल का एक्सटेंशन आ जाएगा। अगर हम बाय द वे मैं आपको एक एक्सटेंशन सेलेक्ट करके बता देता हूँ, XLB एक बाइनरी में सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेव करा दिया, सेव फाइल बाइनरी में सेव हो गई। अब आपको कैसे पता चलेगा बाइनरी में, यहाँ पे जब जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे एक्सेल इंट्रो क्लास, ठीक है। XLS ये नॉर्मल फाइल है, ये बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल क्या होती है ये आपको जो है की टर्म्स पता चल जाएगा आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए आशा करता हूँ आपको ये सारा पार्ट जो है कि क्लियर हो गया कि फाइल के टर्म्स को कैसे हम सेव करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।